माता और सज्जनों, श्री स्कंद माता की कथा शुरू करें। पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्त के नाम से भी जानते हैं। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हीं कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्र पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। श्री स्कंद मातृत्व स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। यह दाहिनी नाक की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जी जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प, बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णता शुभ और कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण इसे इन्हीं पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इसी चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता रहता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायक बंधनों से मुक्त होकर पद्मासन नाम स्कंद माता के रूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इसी समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में उसे परम शक्ति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। श्री स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त होती है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं क्रांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल आदर्श भाव से सदैव उसके चतुर्दश पर व्याप्त रहता है। प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भाव सागर के दुखों से मुक्त पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इसे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। जय माँ स्कंद माता।